नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैथ्स को सिर्फ क्वेश्चंस करने की बजाय हम उसके कंसेप्ट को जानें, ताकि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री। आइए देखते हैं। बेबीलोनियंस का मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत सारी अजम्पशंस दी और बाद में इनके अजम्पशंस को प्रूव किया गया। देखिए, जब भी कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है तो उसके पीछे होती है सोच, एक एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। बेबीलोनियंस स्टार्स को काउंट करने के लिए बहुत पैशनेट थे, जिसे हम लोगों ने भी बचपन में स्टार्स को काउंट किया होगा। स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही थी। ऐसा उन्होंने 360 डेज तक किया और 360 डेज के बाद स्टार्स की पुरानी पोजीशन आना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने यहाँ से जम्पशन लगाई कि एक जो रेवोल्यूशन होता है वो 360 डेज का होता है। मतलब अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती हूँ, स्टार्स मूव नहीं कर रहे थे, मूव हमारी अर्थ कर रही थी, जिसकी वजह से हमें स्टार मूव करते हुए दिख रहे थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने एक मीट्रिक सिस्टम दिया। ये मीट्रिक सिस्टम क्या था? ये यूनिट्स को मेज़र करने का एक तरीका था, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, डेंसिटी एट्सेट्रा। आप कभी भी देखिएगा, ये सभी यूनिट्स 10 का मल्टीपल होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 10 का मल्टीपल इसलिए लिया जाता है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। तो इसी तरह सर्कल की एक रेवोल्यूशन को इस सिस्टम ने 400 डिग्री के इक्वल माना था। तो हमने देखा बेबीलोनियंस ने इसे 360 डिग्री के इक्वल लिया और फ्रेंच ने इसको 400 डिग्री के इक्वल लिया। मीट्रिक सिस्टम में राइट एंगल को 100 डिग्री के इक्वल लिया जाता है, 45 डिग्री को 50 डिग्री के इक्वल लिया जाता है। तो ऐसे मीट्रिक सिस्टम में 1 रेवोल्यूशन को 400 डिग्री के इक्वल माना गया। रीज़न था हमने सर्कल की रेवोल्यूशन के लिए 360 डिग्री लिया, 400 डिग्री क्यों नहीं लिया या 100 डिग्री क्यों नहीं लिया? इसके पीछे रीज़न था इस नंबर की ब्यूटीफुल प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 to 10 में कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस नंबर को डिवाइड ना करे। अब आप अगर 100 लेते हैं, 216 लेते हैं, 252, 336, सभी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन 360 से कम होती है। 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन 24 के इक्वल होती है। अब देखिए, अर्थ अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन 365.25 डेज में कंप्लीट करती है, जो कि रफली 360 डिग्री के करीब है। बेबीलोनियन ने अपनी कैलकुलेशन के लिए सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ किया, जिसमें उन्होंने 60 को अपना बेस माना। अब 60 भी 360 की तरह एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। 6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 360 मिल जाएगा। जैसे 360 के 24 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही 60 के एग्जैक्टली उसके हाफ मतलब कि 12 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब 60, अगर आप 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आपको 30 मिलेगा। अगर आप 60 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 15 मिलेगा। अगर आप 60 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो आपको 20 मिलेगा। लेकिन अगर आप 100 लेते हो, 2 पार्ट्स में करते हो 50, 4 पार्ट्स में करते हो 25, जैसे ही 3 पार्ट्स में करते हो तो आपके पास डेसिमल नंबर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कैलकुलेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब एक सुंदर चीज़ और देखिए, अगर आप 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल को सर्कल के अंदर ऐसे फिट कर देते हो तो एक हेक्सागन बनता है। आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल किसके इक्वल होता है? 60 के इक्वल होता है। इसलिए 60 × 6 किसके इक्वल आता है? 360 के, जो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है। इसी नंबर की इसी खूबी के कारण हमने सर्कल की रेवोल्यूशन को 360 लिया। यही रीज़न था कि सर्कल की रेवोल्यूशन क्या होती है? 360 डिग्री।